अनंत अलवार काफ़ी बूढ़े थे। तो उन दिनों में तिरुपति तो आप लोग सब जानते होंगे, तिरुपति तो एक बालाजी का जो मंदिर है वो एक हिल के ऊपर में है, पहाड़ के ऊपर में है। और उन दिनों में वो पहाड़ के ऊपर में रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ कोई दुकानें नहीं है, लोग नहीं है, क्रूर पशु पक्षी जानवर सब घूमते रहते हैं। और बालाजी का मंदिर था, तो पुजारी लोग क्या करते थे, सुबह जाते थे, मंदिर खोलते, सब पूजा वगैरह करते थे, शाम को मंदिर बंद करके नीचे आ जाते थे, कोई रहता नहीं था ऊपर में। अब सबको पता है बालाजी जो भगवान है, तिरुपति बालाजी, उनको ना वे अलंकार प्रिय है, उनको अलंकार करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली पुष्प अलंकार उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अब फूल चाहिए, रोज़ फ्रेश फ्लावर्स चाहिए बालाजी के लिए। अब फ्रेश फ्लावर्स चाहिए तो अगर पहाड़ के ऊपर में ही कोई बगीचा बना लेते हैं तो ईजी रहेगा। तो फिर वे एक दिन ना इष्ट गोष्ठी बुलाते हैं सारे शिष्यों की और बोलते देखिए ये सेवा है, कौन करेगा? तो कोई हाथ नहीं उठाता। फिर अनंत अलवार हाथ उठाते, ठीक है गुरुजी हम करेंगे। अब उन दिनों में वो सेवा सब उनके तरफ देख रहे, अरे बाप रे इसकी तो बहुत गट्स है, कैसे करेगा? फिर वो अनंत अलवार की जो पत्नी थी वे गर्भवती थी, तो दोनों पति पत्नी मिलके पहाड़ के ऊपर में एक भगवान के लिए सुंदर सा बगीचा बनाते हैं। अब बगीचा बनाना तो बहुत सारे काम है। अब बगीचा मतलब मट्टी को खोदेंगे, अच्छी मट्टी मिक्स करेंगे, गोबर मिक्स करेंगे, वो बीज सींचेंगे, पानी डालना है, बड़ा काम है। तो जब अनंत अलवार ये सेवा कर रहे थे तो वो एक कुल्हाड़ी से जो है मतलब मट्टी वगैरह ये कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, और फिर जो भी मट्टी वो डिग कर रहे हैं, खुदाई करने के बाद में एक टोकरी में डाल रहे हैं। और उनकी जो गर्भवती पत्नी थी उस टोकरी को लेके दूर जाके मट्टी फेंक के आ रही है। तो ठाकुर जी जब ये देखते हैं तब उन्हें बड़ी दया आती है कि अनंत अलवार भी थोड़े उम्र उनकी ज़्यादा थी और उनकी पत्नी गर्भवती। तो भगवान क्या करते, छोटे से बच्चे के रूप में जाते हैं और अनंत अलवार से कहते हैं कि बाबा क्या मैं उठा लूँ, थोड़ा सा टोकरी मुझे दे देंगे, मैं उठा लेता हूँ। तो अनंत अलवार भी उसे बड़े प्यार से कहते हैं देखो बेटा, ये सेवा मेरे गुरु ने मुझे दी है, मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मेरे गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मैं ही करना चाहता हूँ, तुम कोई और सेवा करो, तुम यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर के बाद में फिर से जाते हैं भगवान छोटे बच्चे के रूप में, बाबा मैं थोड़ी सी मदद कर दूँ, आप थक गए हैं। फिर से वे अच्छे से समझाते हैं देखो बेटा, बहुत सारे जन्मों का पुण्य करने के बाद गुरु से एक आदेश मिलता है, एक सेवा मिलती है। पता नहीं कितने जन्म से मैंने ये पुण्य किए होंगे तब जाके मुझे ये एक सेवा मिली है, मेरी सेवा मुझसे मत छीनो, तुम कोई और सेवा करो। तीसरी बार फिर भगवान जाते हैं। इस बार जो है अनंत अलवार उसको अच्छे से समझाते, देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम यंग हो, अभी छोटे हो, तुम्हें आगे चल के भी सेवा करने का अवसर मिलेगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं मेरा प्राण मैं कब छोड़ दूंगा इस शरीर को, मुझे जो ये गुरु से सेवा मिली है मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। अब फिर से जो है वो टोकरी में मट्टी दे रहे हैं और अपनी पत्नी को दे रहे हैं, वे दूर जाके फेंक के आ रही है। अब वो गर्भवती थी तो धीरे धीरे चलती थी, फेंकती थी और धीरे धीरे आती थी। अब भगवान ने सोचा कि अब इससे तो बात बन नहीं रही है, तो अनंत अलवार की पत्नी के पास गए, बोला मैया आप तो मान जाओ, मुझे सेवा दे दो। अब वो बोलती है मुझे सेवा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डांटेंगे अगर मेरे पति देखेंगे तो। अब भगवान तो बदमाश है एकदम, तो चीटिंग में एक्सपर्ट है, बोलते कुछ नहीं पता चलेगा उनको, मैं ना यहाँ झाड़ के पीछे छुपा हुआ हूँ, आप वो टोकरी मुझे दे दो, मैं भाग के फेंक के फिर से आपको टोकरी वापस दे दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब ये भी गर्भवती थी, बोला ठीक है करना है तो करो मदद। तो वो टोकरी उसको दे रही है, ठाकुर जी फेंक के भाग के आते हैं टोकरी लेके, फिर ये टोकरी लेके वापस जा रही है। अब वो इतनी स्पीड में वापस आ रही है कि अनंत अलवार को आ गया डाउट, ये इतने स्पीड में कैसे आ रही है, अभी तो इतना देर लगा रही थी, फटाफट क्यों आ रही है। अनंत अलवार उसके पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे जाते तब देखते अच्छा ये लड़का फिर से आ गया। अब उसको आया गुस्सा, बोला इतना बार तुमको बोला, तुमको समझ में नहीं आती ये बात। वो गुस्से से जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो फेंक मारते हैं उसको डराने के लिए, ए तुम जाओगे कि नहीं, हम तुमको मारूंगा मैं एक। जैसे वो मारते भगवान भागते, उनके चिन्ह के ऊपर में लग जाती है चोट, यहाँ से खून निकलता है। और दूसरे दिन सुबह जब अनंत अलवार जो है भगवान का दर्शन करने के लिए गर्भगुड़ी के अंदर जाते, देखते यहाँ से खून निकल रहा है। फिर वो समझ जाता है अरे बाप रे, तो ठाकुर जी खुद ही आए थे मुझे मदद करने के लिए। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा चंदन लगाते हैं। तो अभी भी आप जाइए बालाजी मंदिर में, यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा चंदन लगा हुआ रहता है, यहाँ भगवान का जो है ये खून निकला था। तो कितनी उनकी गुरु के वाक्य पे श्रद्धा है, मेरे गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मुझे करनी है। सब कृष्णा कृष्णा
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।